सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी में पढ़ाएंगे का जिसके रचनाकार हैं कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी। हाँ, इसमें आपको पिछली कक्षा में हमने 1 से लेकर के 12 तक पढ़ाया था। आज आगे पढ़ाएंगे नीले से लेकर के। ठीक है, देखिए इसमें नीले फूले कमल दल सी गाट की श्यामता है। हाँ? पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुख की कांत को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। हा? राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण का शरीर नीले खिले हुए कमल के समान श्यामल है। वह पीले रंग का प्यारा सा वसन माने वस्त्र, अत्यंत आकर्षक वस्त्र कटमैली कमर में पहनते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती और उनके काले बालों की छूटी हुई लट उनके मुख की शोभा को और अधिक बढ़ाती रहती है। सद वस्त्रों में नवतन की फूटती सी प्रभा है और उनके वस्त्रों में से उनके श्रेष्ठ वस्त्रों में से उनके नवीन युवा शरीर की कांति प्रातःकालीन यानी प्रभा यानी प्रातःकालीन सौंदर्य के समान फूटती रहती है। अर्थात राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं उनके शरीर की श्यामलता खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान, नीले खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान है और वह प्यारा सा अत्यंत आकर्षक पीले रंग का वस्त्र कमर में धारण करते हैं। उनके काले बालों की छूटी हुई लट उनके मुख की शोभा को और अधिक बढ़ाती रहती है। उनके श्रेष्ठ वस्त्रों में से उनके नवीन युवा शरीर की कांति प्रातःकालीन सौंदर्य के समान फूटती रहती है। 13वां देखिए, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। मेरे प्रीतम अर्थात कृष्ण का जो शरीर है वह सांचे ढाला, सांचे में ढली हुई दिव्य मूर्ति के समान है। वह माने शरीर, उनका सारा शरीर सांचे में ढली हुई दिव्य मूर्ति के समान सौंदर्य से युक्त है। सतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पों मतलब उत्तम किस्म के पुष्पों से निकलने वाली सुगंध के समान उनके प्राणों का सुगंध उसकी प्राण संपोषिका यानी प्राणों का संपोषिका माने होता है पोषण करने वाली है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम किस्म के फूलों से निकलने वाली सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष हैं बड़े ही सजीवे और उनके दोनों कंधे वृषभ माने बैल माने श्रेष्ठ साण के समान बड़े ही सजीवे आकर्षक हैं। लंबी बाहें कलभ करती शक्ति की पेटिका है और उनकी लंबी लंबी जो भुजाएं हैं वे कलभ हाथी की कर माने सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं, है ना। तो फिर से देख लीजिए, राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए पवन दूतिका से कहते हैं उनका सारा शरीर सांचे में ढली हुई दिव्य मूर्ति के समान सुंदरता से युक्त है और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम किस्म के फूलों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ साण के समान अत्यंत आकर्षक है और उनकी दोनों लंबी लंबी भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी है। अगला देखिए, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, अपीड़ माने मुकुट, शोभा होगी उभय सुख में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना दलित भुज में मंद के ऊर होंगे, मोती माला लसित उनका कम सा कंठ होगा। राधिका जी पवन दूतिका से कहते हैं कि उनके सिर पर राजाओं के जैसा दिव्य यानी अद्भुत मुकुट लगा होगा या शोभित हो रहा होगा और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे।
अनेक प्रकार, नाना रत्न यानी अनेक प्रकार के रत्नों से कलित माने जड़े हुए, बाजूबंद, क्यों माने बाजूबंद, मंद माने सुंदर बाजूबंद उनकी भुजाओं में बंधे हुए होंगे। मोती माला लसित उनका कंभ सा कंठ होगा, और उनका कंभ माने शंख, शंख के समान सुंदर सुडौल गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। तो राधिका जी पवन दूतिका से कहते हैं कि उनके सिर प्रियतम, मेरे प्रियतम कृष्ण के सिर पर राजाओं के जैसा दिव्य अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। उनके दोनों कानों में पड़े हुए सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद उनकी भुजाओं में बंधे हुए होंगे। मोतियों शंख के समान सुंदर सुडौल गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। 15वां देखें, तेरे में है न यह गुण जो तू बिथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। राधिका जी पवन दूतिका से कहती, तेरे में है न यह गुण, तेरे पास तो मुख है ही नहीं, अर्थात तेरे पास तो यह गुण है ही नहीं जो तू किसी को व्यथाए अपनी, यानी मेरी दुखों को, मेरी व्यथाओं को कह करके सुना सको, अर्थात तेरे पास तो मुख है ही नहीं। राधिका जी कहती, फिर भी तुम क्रिया व्यापारों प्रखर मत, प्रखर बुद्धि और युक्तियों यानी उपायों से मेरी बात को समझाने में समर्थ हो सकती हो। जब तुम जाना अपनी क्रिया चातुरी और उपायों से मेरी इस बात को उनसे बता देना कि बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, जब मेघों के समान, बादलों के समान कांति वाले मेरे प्यारे प्रीतम कृष्ण सदन वाले अपने घर में बैठे हुए हो, तो चित्रों को इस भवन में, तो उस घर में लगे हुए सारे चित्रों को देखती हुई चली जाना ध्यान से। तो राधिका जी क्या कहती हैं पवन दूतिका से कि तुम्हारे पास तो यह गुण है ही नहीं कि तुम किसी की बात को बोल करके बता सको, अर्थात तेरे पास तो मुख है ही नहीं। फिर भी राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, तुम मेरी बात को समझाने में समर्थ हो सकती हो, तुम अपनी क्रिया चातुरी, प्रखर बुद्धि और युक्तियों से, उपायों से मेरी बात को समझाने में समर्थ हो सकती हो। तुम इन्हीं उपायों से, अपनी क्रिया चातुरी से मेरे दुखों को उनसे बता देना। जब प्यारे प्रीतम अपने घर में बैठे हुए हों, मेघ से कांति वाले यानी बादलों की के समान कांति वाले मेरे प्यारे प्रीतम कृष्ण जब अपने घर में बैठे हुए हों, तो उस भवन में लगे हुए सारे चित्रों को तुम ध्यानपूर्वक देखती चली जाना। ठीक है, आगे क्या कहा 16वां देखिए, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देख जाना, आशा है जो सुरत उनको हो सकेगी हमारी। राधिका जी कहती हैं कि यदि उस भवन में किसी विरह विधुरा, विरह से दुखी स्त्री का कोई चित्र मिल जाए या विरहणी का कोई चित्र मिल जाए, तो उन चित्रों के पास जाना और उसको इस भाव से हिलाना कि मेरे प्यारे प्रीतम चकित यानी आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि तुम मेरी याद उन्हें इस प्रकार से करा सकोगी। तो राधिका जी क्या कहती है पवन दूतिका से कि उस घर में यदि किसी विरह से दुखी किसी विरहिणी स्त्री का चित्र मिल जाए, तो उस चित्र के पास जाना और उसे इस भाव से हिलाना कि जिससे मेरे प्यारे प्रीतम कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे। आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि इस प्रकार से तुम मेरी बात को उन्हें समझाने में समर्थ हो सकती हो। आगे देखिए 17वां, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्यार प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, जो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी
देवात्मा को सूरज ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधिका जी पवन दूतिका से कहते हैं कि यदि उस घर में किसी उद्यान में उपवन बगीचे का कोई चित्र टंगा हुआ हो और उसमें बहुत सारे प्राणी बावले यानी पागलों के जैसे इधर उधर घूम रहे हो, तो उसके पास जाना, सन्निकट वाले पास जाना और उसको भी इस भाव से हिलाना कि जिससे देवात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को विरह से व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। ठीक है, अगला देखो क्या, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो हो पड़ा, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना है तो मन बतला, फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहते हैं। राधिका की पवन दूतिका से कहती हैं, यदि कोई घर में प्यारा सा कुम्हलाया हुआ फूल पड़ा हुआ हो तो उसे ही ला करके प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। इस प्रकार से हे पवन, तुम उन्हें बता देना कि फूल के जैसी एक सुकोमल बाला अर्थात राधिका जी आपके वियोग में मलाना यानी दुखी हो करके आपके कमल पग यानी कमल रूपी चरणों को चूमना चाहते हैं। ठीक है, अगला देखिए बेटा 19 नंबर, जो प्यारे मंजू कुवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा पड़ित करना वेणुसा कीचकों को। ठीक है, ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। छूट गया बेटा 19वां देखिए फिर से, जो प्यारे मंजू कुवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा पड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यो होगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण वृक्ष से दीर्घ उत्कंठ होती। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, यदि मेरे प्यारे प्रीतम किसी सुंदर सी उपवन या किसी बगीचे वाटिका में खड़े हुए हों और वहां लगे हुए कीचक यानी बांसों के छिद्रों में प्रवेश करना और उन्हें वेण माने बंसी के समान मधुर मधुर स्वर में कुड़ित करना नहीं बजाना। ठीक है, तो राधिका जी क्या कहते हैं कि मेरे प्यारे प्रीतम किसी सुंदर सी न बगीचा या वाटिका में खड़े हुए हो तो वहां लगे हुए बांसों के छिद्रों में तुम धीरे धीरे प्रवेश करना और उन्हें बंसी के समान मधुर स्वर में बजाना। इस प्रकार से उन्हें आपके वियोग में व्याकुल सारी गोपियों की याद आ जाएगी, जो है बंसी श्रवण रुचि, जो उनकी बंसी को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाया करती थी, जिन्हें उनकी बंसी को सुनना अत्यंत पसंद था। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए इसे, तो राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण किसी सुंदर से उपवन या किसी वाटिका में खड़े हुए हों और उसमें लगे हुए बांसों के छिद्रों में प्रवेश करना और उसे उन बांसों को बंसी के समान मधुर ध्वनि में बजाना। इस प्रकार से उनके वियोग में दुखी सारी गोपियों की याद उन्हें आ जाएगी, जो उनकी बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाया करती थी। उनकी बंसी की ध्वनि को सुनना अत्यंत पसंद था। अगला देखिए 20 नंबर, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विद्रा बार में घूरती है। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, यदि कोई खिला हुआ कमल का दल पत्ता पड़ा हुआ हो तो उसे ही भगवान श्री कृष्ण के सामने लाना और व्याकुल होकर के बेचैन होकर के धीरे धीरे जल में डुबोना और उन्हें बता देना है भगनी माने बहन, ऐ बहन, उन्हें इस प्रकार से बता देना कि अम्भोज नेत्रा
कमल के समान नेत्रों वाली राधिका जी आपके वियोग में अपने आंसुओं को इसी पत्ते के समान डुबोए रहती है ना? तो राधिका जी क्या कहती हैं? राधिका जी कहती हैं यदि घर में या कहीं कोई खिले हुए कमल का पत्ता पड़ा हुआ हो तो उसे ही भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाना और जल में अत्यंत बेचैन होकर के धीरे धीरे डुबोना और उन्हें हे बहन उन्हें इस प्रकार बता देना कि कमल के इस पंखुड़ी के समान नेत्रों वाली राधिका जी आपके वियोग में दुखी होकर के अपने आंखों को आंसुओं में सदैव डुबोए रखती है। अगला देखिए 21 नंबर, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती गृह बस में नित्य रोमांचिता हो। राधिका जी कहती हैं यदि घर में कोई नीम अर्थात कदम्ब का फूल पड़ा हुआ हो तो उसे ही धीरे धीरे करके बहन ने उठा लाना और प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण के चपल चंचल नेत्रों के सामने डाल देना और ऐसे उन्हें स्पष्ट प्रकट दिखला देना, ऐसे उन्हें स्पष्ट बता देना कि आपके वियोग में राधिका जी इसी कदम्ब के पुष्प के समान आशंकित होकर के नित्य रोमांचित होती रहती है ना? आप यानी भयभीत होती रहती है और आपसे पुनर्मिलन की आशा से इसी कदम्ब के पुष्प के समान नित्य रोमांचित होती रहती है ना? एक बार फिर से देखें इसे। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं यदि कोई घर में कदम्ब का फूल पड़ा हुआ हो तो उसे ही धीरे धीरे उठा लाना और प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना और उन्हें बता देना कि आपके वियोग में नित्य मैं कैसे इस कदम्ब के पुष्प के समान भयभीत होती रहती हूँ और आपसे पुनर्मिलन की आशा में मैं नित्य इसी कदम्ब के पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। ठीक है, 22वां देखें। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता ला निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो का बजाना। मेरे प्यारे प्रीतम जिस वृक्ष बिटप ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो तो उसी का कोई पत्ता लाना और उनके नेत्रों के सामने इस प्रकार से हिलाना कि मेरे प्यारे प्रीतम को अपनी क्रिया चातुरी से बता देना कि मेरे हृदय को चिंताओं ने किस प्रकार से जीत लिया है और मैं आपके वियोग में ये दुखी होकर के क्लांता में दुखी होकर के इस पत्ते के समान कांपती रहती हूँ। ठीक है, अगला देखिए 23वां। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम के लागे रहना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधिका जी कहती हैं यदि किसी वृक्ष की कोई लता धरा माने पृथ्वी पर पड़ी हुई सूख रही हो मलिन हो रही हो तो उसे लाना प्यारे प्रीतम के पांवों के निकट लाके गिरा देना और उन्हें इस प्रकार से प्रकट करके बता देना कि आपके प्रेम से वंचित होकर के राधिका जी आपके वियोग में इस लता के समान नित्य मलिन और सूखती जा रही है। ठीक है, अगला देखिए। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषता सा हमारा। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं यदि किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पड़ा हुआ पीला हो रहा हो तो उसे लाना और प्यारे दृग युगल दोनों नेत्रों के सामने उसे लाना, ला करके धीरे धीरे संभाल करके रखना
नेत्रों के सामने और उन्हें इस प्रकार से बता देना कि पीला होना कितना दुख की बात है। प्रोसिता सा हमारा, यानी प्रोसित पथिका नायिका की भांति हम आपके वियोग में इस पत्ते की तरह नित्य पीली पड़ रही हूं। तो राधिका जी पवन दूतिका से क्या कहते हैं, यदि जमीन में किसी वृक्ष का, किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पड़ा हुआ हो और वह पीला हो रहा हो, तो उसे ही प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने लाना और धीरे धीरे संभाल करके उसे रखना और उन्हें इस प्रकार से बता देना कि पीला होना कितने दुख की बात है। प्रोसित पथिका नायिका की भांति न उनके वियोग में मैं नित्य पीली पड़ती जा रही हूं। अगला देखिए, यो प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज्जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो विदित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। राधिका जी पवन दूतिका से कहते हैं इस प्रकार से मेरे प्यारे प्रीतम को तुम सारी व्यथाएं, सारी दुख की वियोग की दुख की बातों को बता देना और जब लौटने लगना तो धीरे धीरे बहन करके उनके चरणों की धूल को धीरे धीरे करके ले आना। यदि थोड़ी भी उनके चरणों की धूल को तुम मेरे लिए ला दोगी तो हाय मैं उसी को अपने हृदय से लगाकर उसी से मैं अपने इस व्यथित मन को सांत्वना दे लूंगी, धैर्य किसी तरह से बधा लूंगी। अगर तुम उनके चरणों की धूल तनिक भी ला करके नहीं दोगी तो हाय मैं ऐसे अपने व्यथित हृदय को कैसे सांत्वना दे पाऊंगी, है ना। तो राधिका जी क्या कहती हैं कि यदि राधिका जी कहती हैं पवन दूतिका से कि मेरे प्यारे प्रीतम को मेरी सारी वियोग की कथा को या दुख कहानी को उनसे बता देना, तो और फिर जब लौटने लगना तो उनके चरणों की धूल को धीरे धीरे ले आना। यदि तनिक भी उनके चरणों की धूल हमारे लिए ले करके नहीं आ पाओगी तो हाय मैं अपने इस व्यथित हृदय को कैसे सांत्वना दे पाऊंगी। इसलिए राधिका जी कहती हैं यदि तनिक भी उनके चरणों की धूल को मेरे लिए ले आओगी तो मैं अपने व्यथित हृदय को उसी से ही सांत्वना दे दूंगी। ठीक है, अंतिम देखिए, पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग और प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि मैंने जितनी भी बातें अभी तक बताई हैं यदि इनमें से एक भी बात तुमसे पूरी ना हो तो मैं तुमसे विनती करती हूँ और मेरी विनती मान करके तुम इतनी विनती मेरी मान करके तुम चली जाओ उनके पास और मेरे प्यारे प्रीतम के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ छू करके आ जाओ, लौट आओ। मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगा करके जीवित रह लूंगी, है ना। तो राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्यथित हैं और वह पवन को अपनी दूतिका बनाती हैं और उससे कहती हैं कि यदि मैंने जितनी भी बातें अभी तक बताई यदि इन बातों में तुम्हारे द्वारा एक भी पूरी ना हो पाए तो मैं तुमसे विनती करती हूँ मेरी विनती मान करके ना और तुम उनके पास चली जाओ। मेरे प्यारे श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ तुम छू करके यहाँ आ जाओ। मैं तुमको ही अपने हृदय से लगा लूंगी और मैं हृदय को अपने सांत्वना दे लूंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपकी जो किताब में बालाजी वाले में पीछे प्रश्नोत्तर दिए, पैराग्राफ दिए हैं, उनके प्रश्नोत्तर आप सभी के का से लेकर के अंगा तक हैं, फेयर कॉपी में करोगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।